हम लोग आए हैं। अपना अधिकार आज कोई इसमें बनता है 1 मिलियन प्लस जो विगत 3 महीने होने जा रहा है और लगातार आंदोलन धरना चल रहा है। यहाँ तक के बलिया के इतिहास में इतना लंबा लड़ाई हमने नहीं देखा कि 90 दिनों से चाहे आपकी संख्या सीमित ही क्यों न हो, लेकिन आपने संघर्ष को एक लाइन लगाया है कि 90 दिनों से आंदोलन चल रहा है और आप न थके हैं न झुके हैं। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। आज इस जेल भरे आंदोलन में आपने जो निर्णय लिया है कि हम लोग जेल भरेंगे, आपने पत्र दिया कि हम भी भाकपा माले के लोगों से सहयोग चाहते हैं। भाकपा माले 90 दिनों से जब भी वो खरवाड़ की लड़ाई होती है, आपकी लड़ाई होती है, आपके संघर्षों में हमेशा सहयोग की भूमिका निभाया है और प्रशासन से दोनों हाथ करने को कहा है कि इनका प्रमाण पत्र जारी करो। और आज इस प्रमाण पत्र मांग के लेकर जो जेल भरो आंदोलन है, हम तहे दिल से आपके आंदोलन में अपने साथियों संग आपके भी साथ लड़ाई लड़ने के लिए आपसे देख कर हम आगे चलने के लिए तैयार है। इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता है। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद। 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के अमर शहीद राम जन्म गोंड अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। नौजवान साथियों, आप 23 वर्ष की उम्र में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की गोली राम जन्मभूमि के रूप में खाने का काम किए। आज अपने संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए चाहे हमें शहीद भी होना पड़े, जेल भी जाना पड़े, क्योंकि 3 महीने से संसद में उठ गया, विधानसभा में उठ गया और ये जिला प्रशासन तानाशाही बढ़ा हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं हम जेल भरने चल रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। लाइव टेलीकास्ट भैया तरखाड़ो हाथ में लेके नौजवान लोग एक खड़ा हो जाओ लाइव। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
पुरानी विधाओं के साथ और विराट ये आपके हाथ में क्या है? प्रशासन देख रहे हैं, ये क्या है? आप लोगों से भी पूछ रहे हैं। हम लोग सभी लोग गिरफ्तारी देंगे। हम लोग बता देंगे। सुन लीजिए पहले, ये हम लोगों के हाथ में क्या है? इन्होंने कहा जाति प्रमाण पत्र जारी करने में किसी को परेशान भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अगौण जाति पर विशेष ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद शासनादेश 3 बार आता है। 2 दिसंबर 2024 को आया, उसके पहले भी आया, 3 नवंबर 2021 को आया। इस शासन के संज्ञान में यह आया है कि शासनादेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग यह अपील करना चाहते हैं कि जब पुलिस भर्ती देखिए, उस समय के एसपी साहब ने लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा। डीएम साहब को लिखा, प्रमाण पत्र जारी हुए। जब से वर्तमान डीएम साहब आए हैं, फिर से प्रमाण पत्र। इनकी मनमानी नहीं चलेगी। सुनिए, पहले बात को सुनिए। वो सिस्टम कैसे चलता है? शासनादेश से चलता है। तो हम यहाँ पर जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन कि आपके ही विभाग के एसपी का दस्तखत है, आपके ही विभाग का डीएम साहब का दस्तखत है। अभी मनियर में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर एसटी महिला सीट है। भाजपा सरकारी पार्टी से भी कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, प्रतिपक्ष सपा भी लड़ा रहे हैं। तो आप एक तरफ से एसटी सीट पर चुनाव लड़वा रहे हैं और दूसरी जगह प्रमाण पत्र नहीं है। घोर अराजकता है, घोर मनमानी है। तो हम कहना चाहते हैं कि देश की आजादी के लिए 23 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम अंग्रेजों की गोली खा करके शहीद हो गए। बैरिया थाने पर स्वर्ण अक्षरों में हमारा नाम दर्ज है। यहाँ गंगा सभागार में लिखा हुआ है, यहाँ चौक में लिखा। तो जब देश की आजादी के लिए गोली खा सकते हैं तो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए इसी सड़क पर शहीद सभी लोग शांति से बैठिए। नाम देना चाहते हैं। ऐसा है कि
कुर्सी मेज लगा लें और हम लोग का नाम लाइन से नोट करें। कुर्सी मेज लगा के संख्या दे सकते हैं। हाँ, तो अनुमान लगा लीजिए कितने लोग होंगे। 1000 से तो ऊपर होंगे। नाम बैठिए बैठिए। ये तो पहले कि CID विभाग का रिपोर्ट है कि कौन कौन सा आंदोलन में लोग तो है तो 500 से ऊपर है। बैठिए, अरे बैठिए भैया भैया बैठिए भैया भैया बढ़ जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए। बैठना है, बैठिए, हटना है, हटिए। बैठिए भाई। देश का उल्लंघन हो रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि एसटी लोग बलिया में नहीं है, अभी मनिया में एसटी का लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहाँ से टिकट आया? लोग एक तो दूसरा छात्रों का अनुसूचित जाति में आते हैं लोग, जनजाति में नहीं मिल पा रहा है, संस्कृति नहीं मिल पा रहा है। बलिया में सस्ता नहीं बनवाइए सब ना अरे वही लोग लिस्ट के बारे में अरविंद जी प्रशासन के बीच में वार्ता होगी। हम भी मानेंगे, आप लोग सारे लोग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब गालीबाजी है, गालीबाजी तरीका ये आपका किस लिए आप गिरफ्तारी दे रहे हैं? इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी बलिया। विषय भारत के राजपत्र अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात आदेश संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बलिया जिले में निवास करने वाली गौंड जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। माननीय विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग 3 द्वारा प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुभाग 3 द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन कराने के लिए हमें धरना देना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। हमको समझ में नहीं आता है कि IAS और PCS बनने के लिए रोज यहाँ CO साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब और TM साहब घंटों घंटों पढ़ते होंगे, लेकिन जब बन जाते हैं तो 2 मिनट का समय निकाल करके शासनादेश को पढ़ते नहीं। अग्रसारित लेखपाल जो लिख दिया उसको अग्रसारित कर देते हैं। पढ़ने में मेहनत लगता है, पढ़ने के लिए खूब पढ़ते हैं, लेकिन बन जाने के बाद नहीं तो अगर शासनादेश इसमें लगाए अगर पढ़ लेते तो अभी हमारी समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट। सरकार ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया है, लेकिन जिला प्रशासन शासनादेश का अवलोकन नहीं कर रहा है। शासनादेश का तो हम लोग ये जो दे रहे हैं इसी के साथ सब लोग अपना अपना दस्तखत कर दें, और इसी के साथ जो है इसमें माननीय हाई कोर्ट का भी लगा है, तो आप लोग सब दस्तखत करके इसके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। ये इस पर तो आप लोग दस्तखत करेंगे इसके साथ लगाने के लिए। अरे हो जाएगा यार। देखिए हम लोग दस्तखत कर दिए, हमारी बात सुनिए, और मेरा और मनोज का दस्तखत है, और आप लोगों का भी दस्तखत हो जाए इसके पीछे। जहाँ मतलब हम लोग कहे कि जहाँ पर भी गिरफ्तारी देना यही कर देते हैं गिरफ्तारी। जिंदाबाद।
काजल अपना नाम लिख दीजिए। सर इस पर आपका कुछ वक्तव्य है? एक मिनट। हेलो सर, हेलो सर, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि शासनादेश का अनुपालन आपकी राज्य में होगा कि नहीं होगा? आपके माननीय मुख्यमंत्री जी आपको निर्देश दिए भी लिखे हैं, पुलिस प्रशासन भी लोग हैं, तो इसका अनुपालन आप करेंगे कि नहीं करेंगे? बस यही बता दीजिए। हाँ तो ये ले लीजिए आप, ले लीजिए और इसके बाद जल्दी जल्दी 10 करो भाई।